नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। केंद्रीय राज्य मंत्री मेघवाल ने की बस्तर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा। भारत सरकार के संसदीय मामले एवं संस्कृति विभाग के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज आकांक्षी जिला बस्तर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। मेघवाल ने आकांक्षी जिले के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, रोजगार, अधोसंरचना आदि क्षेत्रों के लिए निर्धारित सूचकांकों के अंतर्गत समीक्षा करते हुए आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे केंद्र स्तर पर सहायता के लिए पहल की जा सके। समीक्षा के दौरान कलेक्टर बंसल तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास ने बस्तर जिले में संचालित विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर जिले को फरवरी माह में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में 19वां स्थान प्रदान किया जाए तथा कृषि के क्षेत्र में प्रथम स्थान दिया गया है। बस्तर जिला शिक्षा व स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में भी अग्रणी स्थान प्राप्त कर चुका है। बस्तर में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए बादल अकेडमी और कलागुड़ी का संचालन, युवा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित थिंक बी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित ज्ञानगुड़ी, रोजगार संवर्धन के लिए बस्तर में महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से की जा रही पपीता और कॉफी की खेती। एक विशेष प्रोग्राम के तहत आया हूँ। बस्तर जिला आकांक्षी जिलों में से है। छत्तीसगढ़ में 10 जिले हैं ऐसे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं, जिन जिलों में ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ या की पैरामीटर में उनमें तरक्की कम हुई, डेवलपमेंट कम हुआ। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जिले चिन्हित किए हैं। छत्तीसगढ़ के 10 जिले हैं, तो उनके पैरामीटर में हम कैसे और डेवलपमेंट के माध्यम से तरक्की ला सकते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे और कोई डेवलपमेंट का क्षेत्र हो। उसकी आज मीटिंग है। पार्टी के साथ भी मैं बैठूंगा। दूसरा, मैं संसदीय कार्य उसका तो कोई यहाँ विशेष काम नहीं है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय भी राज्य मंत्री हूँ मैं, तो ASI की यहाँ काफ़ी साइट है। तो उन साइट पे क्या डेवलपमेंट हम संस्कृति मंत्रालय से और कर सकते हैं, कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, तो ऐसे कुछ अनसंग हीरोज इस क्षेत्र में अगर हैं तो उस पर हम क्या कार्यक्रम कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी, इनके माध्यम से और क्या काम इस जिले में हम कर सकेंगे, उसका पूरा प्लान बनाएंगे। इसके लिए आए। क्या लगता है अक्सर ये कारण है जो छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं विकास को? देखिए, कारण तो बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन उन कारणों को ढूंढना और उनका उपचार करना, यही वर्तमान में मोदी जी की सरकार की नीति का एक प्राथमिकता है। उसके तहत ही हम तो ये साल भर से हो गया। पहले भी बहुत सारे मंत्री आकर के गए, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मोदी जी बहुत ही संवेदनशील प्रधानमंत्री होने के नाते वो देखना चाहते हैं कि कार्य कैसे चल रहे हैं, और सभी सांस्कृतिक मंत्रालय से लेकर के जो जो चीज़ें जहाँ के लिए प्राथमिकता है उसके लिए आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद गृह मंत्री जी भी आने वाले हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग आने वाले हैं, ताकि यहाँ पे देखा जाए जो काम लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी दुष्प्रचार भी किया जा रहा है कि केंद्र कुछ काम नहीं कर रही है। ऐसा दुष्प्रचार हो रहा है, केंद्र पैसा नहीं दे रही है। चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जब केंद्र ने पैसा दे दिया है, मगर उसका आज तक कोई काम धरातल में नहीं हो पाया। तो इसलिए बहुत जरूरी कि सभी केंद्र मंत्री आकर के अपने अपने क्षेत्र के जो काम है उसको देखना बहुत जरूरी है, ताकि आकर के पता चल पाए कि केंद्र सरकार की कितनी योजनाएं यहाँ पे हो चुकी है, बन चुकी है कि नहीं बन चुकी है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। रही बात इलेक्शन की, तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो मंडल के हों, चाहे वो ब्लॉक के हों, चाहे वो हमारे न्यूनतम दांव पे जितने भी गाँव के हमारे कार्यकर्ता हैं, सब तैयार है इलेक्शन के लिए। और कहीं ना कहीं इस बार बहुत सकारात्मक दिख रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा।